लास्ट हमने कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज क्या बताने वाले थे? आईटी के बारे में भी पढ़ा था हमने लास्ट, है ना। आईटी के बारे में भी पढ़ा था आई थिंक। नेटवर्क क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब उसी में ही आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंटरनेट पे हम इंफॉर्मेशन को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और ईमेल आईडी क्या होता है, व्हाट इज़ ईमेल आईडी, ठीक है। तो ईमेल आईडी सभी का बना होगा, सभी के पास होता है ईमेल आईडी। होता क्या है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, जिसे हम यूज़ करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। विद इन अ सेकेंड हम कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं इंटरनेट की फैसिलिटी के द्वारा, ठीक है। ईमेल का मतलब होता है ईमेल आईडी, यानी इंटरनेट पे हमारा पता, इंटरनेट पर हमारा एड्रेस, ठीक है, जो कि एक कोई भी जो फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराता है उस पर आप जाके बना सकते हो। जैसे जीमेल फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप जीमेल की आईडी को बना सकते हो, ठीक है। आईडी कैसे बनाते हैं, उसके अंदर लॉगिन कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आप जीमेल को ओपन करो, जीमेल, ठीक है। क्रिएट है जीमेल अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है। आप गूगल पे जाओगे या गूगल पे भी चले जाओ तब भी आपको जीमेल मिल जाएगा। google.com पे आ गए हम। पहले यहाँ से मैं साइन आउट कर देता हूँ अपने अकाउंट को। लिखा हुआ है जीमेल, लिखा है, क्लिक करो यहाँ पर भी। और लिखा हुआ है यूज़ अनदर अकाउंट। अगर पुराना अकाउंट कोई बना हुआ है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और जब आप किसी एक कंप्यूटर में लॉगिन हो जाते हो तो आपकी आईडी है वो वहाँ शो होने लगती है। पासवर्ड शो नहीं होता है, आईडी शो होने लगती है, ठीक है। फिर करो यूज़ अनदर अकाउंट पे आप जाओ, ठीक है। यहाँ अकाउंट नहीं बना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्रिएट अकाउंट पे जाकर आप क्लिक करो। वो पूछ रहा है अकाउंट किस लिए बनाना है आपको, फॉर माई पर्सनल यूज़, आपको पर्सनल यूज़ के लिए बनाना है। फॉर माई चाइल्ड, अपने चाइल्ड के लिए बनाना है। फॉर वर्क फॉर माई बिजनेस, या अपने बिजनेस के लिए आप बनाना चाहते हैं। तो जो भी कैटेगरी हो आप उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने जो एड्रेस होता है उसका कुछ इनिशियल नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे बोल रहा है फर्स्ट नेम, आप यहाँ दे दो जो भी आप देना चाहते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। क्रिएट गूगल अकाउंट जैसे मैंने किया, सपोज ICE-GWL नेक्स्ट करो। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताओ। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ और ये सब सारी चीज़ें बताओ। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे हम अपना खुद का बना रहे हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देंगे। जेंडर दे देंगे। नेक्स्ट करो। वो पूछ रहा है कि इतने सारे हैं, मैं इनमें से बना सकता हूँ। इतने सारे हैं, आपको सजेशन दे रहा है कि ये इतने सारे सजेशन हैं, आपको अगर ये अच्छे लग रहे हो तो इनमें से बना लो। नहीं तो क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, अपना एक नया एड्रेस क्रिएट करो। आप यहाँ पे डालो जो भी आपको बनाना है। तो मैंने बोला ICE-GWL। नेक्स्ट करो। बोल रहा है पहले से है, ICE-GWL पहले से बना हुआ है, नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको
एक नंबर दे देंगे, इसके अंदर नंबर दे दिया, वो अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करो, आप पासवर्ड डालो, पासवर्ड को कंफर्म करो। तो जो आपका आईडी है वो उस नंबर से जो नाम हमने दिया था वो बन गया। क्या, ICGWL2017 @gmail.com। अभी @gmail.com क्या है, ये जीमेल पे आपका पता है। क्या है ये, @gmail.com, मतलब आपका जो एड्रेस है वो कहाँ है, जीमेल पर। gmail.com ये जीमेल का डोमेन है। क्या है, जीमेल का डोमेन, gmail.com पर आपका एड्रेस है। अगर आप याहू पे बनाते हैं तो yahoo.com, रेडिफ पे बनाते हैं rediffmail.com, हॉटमेल पे बनाते हैं hotmail.com, amazon.com, microsoft.com। तो ये सब सारे डोमेन होते हैं जो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, उस पर जाके आप बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपको सेफ रखना है। ठीक है, एक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप अपने पासवर्ड में कुछ स्मॉल लेटर, कुछ कैपिटल लेटर और कुछ न्यूमेरिकल डिजिट और स्पेशल सिंबल आप यूज़ करो अपने पासवर्ड में। स्पेशल सिंबल में क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, @ #, डॉलर, परसेंटेज, ये आप अपने पासवर्ड के अंदर रखो, क्योंकि ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है जो अनक्रैकेबल होता है, इसको आप क्रैक नहीं कर सकते हो। ओके, समझ आया। तो जो आप पासवर्ड बनाओगे उसको आप याद रखो। ठीक है, कहीं लिख कर रख लो, मोबाइल में लिख के रख लो, इस तरह से। जब ये आईडी बन जाता है, क्या हो जाता है, जब ये आईडी आपका क्रिएट हो जाता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। क्लिक करके आप इसमें लॉगिन कर लो, यहाँ पासवर्ड डालो, पासवर्ड डालने के बाद में आपकी आईडी क्या हो जाती है, लॉगिन हो जाती है। इन केस कभी आप अगर पासवर्ड भूल गए, मान लो आप पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड जब भूलोगे तो आपको क्या करना है, पासवर्ड भूलने के लिए या पासवर्ड बदलना है सपोज, तो पहले बदलने के लिए चलते हैं हम। तो बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आईडी को ओपन करो और यहाँ सेटिंग्स में जाओ, दिख रहा है सी ऑल सेटिंग्स, आ गए, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज पासवर्ड, दिख रहा है। तो चेंज पासवर्ड में जाइए, अपना पुराना पासवर्ड डालिए, फिर नया पासवर्ड डालिए और आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। अब पासवर्ड भूल गए हैं, सपोज आप क्या होगा, पासवर्ड आप भूल गए हो, तो पासवर्ड भूलने के लिए क्या होगा, आपको आईडी पता है, पासवर्ड नहीं पता, तो पासवर्ड भूल गए तो आप क्या करोगे, यह एक ऑप्शन आता है फॉरगॉट पासवर्ड, आप इसको क्लिक करो। यहाँ आपके ऑप्शंस आएंगे जो आपने जब आपने आईडी बनाई होगी तब वहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह जो दिए होंगे या आपने रिकवरी ईमेल वगैरह दिए होंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वो पूछ रहा है, मैं वो बोल रहा है, एक मिस कॉल आएगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा आपका, अगर पासवर्ड भूल गए हो तो वो वेरिफिकेशन कोड से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो आपने मोबाइल जिस टाइम दिया था वही मोबाइल लगेगा, वो मोबाइल अवेलेबल होना चाहिए, नहीं है तो आईडी अवेलेबल होना चाहिए जो आपने रिकवर में डाली, रिकवरी ईमेल में डाली। रिकवरी ईमेल में हम आईडी तब डालते हैं जब हमें कोई अपने मेल की रिकवरी करना होती है, जैसे भूल गए, पासवर्ड भूल गए, रिकवर करना है मेल, तो उसके लिए हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोसेस करने के बाद आपका पासवर्ड रिट्रीव हो जाता है और आपका जो कोड डालने के बाद आप नया पासवर्ड इसके अंदर बना सकते हैं। आईडी ओपन हो जाने के बाद में आप क्या करते हो, उस आईडी से आप किसी को भी मेल कर सकते हो, किसी से मेल आया है तो उसको आप देख सकते हो। जब आप आपका ईमेल आईडी खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, दिख रहा है,
तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में आपके कुछ फोल्डर्स होते हैं, जिसमें इनबॉक्स है, जिसमें आपके मेल्स आते हैं। स्टार्टेड है, स्टार वाला है। स्टार्ट का मतलब कि जो जिन पर स्टार लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। स्नूज का मतलब है जो बंद हुए हैं। जैसे मान लें मैंने कोई ड्राफ्ट बना लिया और मैं उसको बाद में भेजूंगा, तो वो यहाँ दिखाई देंगे आपके ड्राफ्ट में भी दिखाई देंगे। दिख रहे हैं? ड्राफ्ट का मतलब क्या है, आपने बना के रख लिए हैं लेकिन उनको क्या नहीं किया, आपने सेंड नहीं किया, इसीलिए वो यहाँ पर इस तरह के दिखाई दे रहे थे। उनको हटा दो, अननेसेसरी पड़े हुए, डिलीट कर दो। ऑप्शन डिलीट का डिलीट दिख रहा है। यहाँ स्नूज में भी डाल सकते हो आप इनको, एक टाइम पीरियड में डाल सकते हो, क्या आपको याद दिलाएगा। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा। डिस्कार्ड चलेगा। डिस्कार्ड का मतलब वो यहाँ से हट जाएंगे। तो किसी को भी अगर आपको डिलीट करना हो, आप उसको सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट करो। ठीक है, तो ये हो गया एक। मेल कैसे करते हैं, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कंपोज। कंपोज का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर कई कई वेबसाइट में क्रिएट भी लिखा होता है, कंपोज भी लिखा होता है, न्यू मेल भी लिखा होता है, क्रिएट अ मेल लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है। तो आप कंपोज पर क्लिक करो, आगे देखो एक बॉक्स आ रहा है, टू उसका ईमेल आईडी जिसको आप भेजना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे आप लिखोगे इसके अंदर, जैसे मैंने लिखा info@icgwl, @ के बाद आपको पूरा एड्रेस देना ज़रूरी है। जैसे abc@gmail.com, abc@yahoo.com, ये देना ज़रूरी है। अगर आप पूरा एड्रेस नहीं दोगे, अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे abc ओनली, तो ये मेल कहीं सेंड नहीं होगा। क्योंकि abc क्या, abc व्हाट, एबीसी कुछ नहीं। जब हम लेटर कोई बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं कहीं पर, तो हम प्रॉपर एड्रेस लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं ना, कि पूरी गली मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, एमपी जो भी शहर का नाम होता है, सिटी का नाम होता है, स्टेट का नाम होता है, पिन कोड होता है, वो सब सारा लिखते हैं हम। क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एड्रेस पर जाए, प्रॉपर एड्रेस पर पहुँचे। तो आपको तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ @gmail.com, yahoo.com या जो भी आपका, जिस पर भी आपने मेल बनाया है वो लिखना है। आपको तो पूरी कहानी लिखनी भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखना, ना तो सिटी, ना स्टेट, ना पिन कोड, कुछ नहीं। आपको तो ईमेल एड्रेस पूरा लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डालिए, किस पर्पज़ से आप भेज रहे हो, क्या सब्जेक्ट है वो आप यहाँ डाल दो। फिर नीचे का ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आप अपना जो कंटेंट लिखना चाहते हो वो यहाँ लिख दो, जो भी कहानी यहाँ लिखना चाहते हो वो लिख दो। ठीक है, लिख दी हमने। लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कोई आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो, इसके साथ में कोई फाइल अटैच करना चाहते हो, वो पिक्चर फाइल हो सकती है, वो वर्ड की फाइल हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन की फाइल हो सकती है, EXE फाइल नहीं हो सकती। अब ये तो तुमको पता होगा ना कि मेल क्या कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट में, अब जैसे मान लो आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो, किसी को बर्थडे विश कर रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बर्थडे वाली लिखोगे ना, बताओ, नहीं लिखोगे। तो जो जैसे पहले डिस्क्रिप्शन आप बना लो, क्या भर रहे हो उससे रिलेटेड आप यहाँ लिख दो। जैसे मैं किसी को डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ लिख दूंगा, डॉक्यूमेंट DCPG DCA, समझ गए। तो सब्जेक्ट हमारा रिलेटेड होना चाहिए, जो कंटेंट आप आगे लिखने वाले हो उसी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप कोई ग्रीटिंग भेजना चाहते हो किसी को, तो आप यहाँ से फाइल अटैच कर सकते हो। क्लिक करो, उस फाइल को सेलेक्ट करो जो आप भेजना चाहते हो। क्या, जैसे मान लो मुझे ये भेजना है, ओपन करो, ये फाइल अटैच हो जाएगी, देखो हो गई। अब ये जो मेल है इस वाली आईडी पर इस सब्जेक्ट के साथ में और ये वाले मैसेज के साथ में पहुंच जाएगा उस आईडी पर। समझ आया, कहाँ पहुंच जाएगा, ये जो आईडी है
इस आईडी पर वो जो मेल है जो हमने लिखा हुआ है पूरा बनाया हुआ है ग्रीटिंग सब्जेक्ट के साथ, हेलो मैसेज के साथ, और ये एक फाइल है, एक पिक्चर फाइल है, उसके साथ में पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं सेंड करूंगा गया, विद इन अ सेकेंड उस आईडी पर मिल जाएगा। अब वो उस आईडी पर नहीं पहुंचा, उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि उस आईडी पर नहीं पहुंचा। उस आईडी पर नहीं पहुंचा मतलब या तो उसमें उसके कंप्यूटर में कुछ इंटरनेट का इशू है, या नेटवर्क में ट्रैफिक है, ठीक है, या आपकी जो फाइल है वो ज़्यादा बड़ी है, 20 MB से ज़्यादा की है, या 10 MB की, 15 MB की, 20 MB की, 30 MB की फाइल है, तो वो जाने में समय लेगी। क्या लेगी? जाने में, वहाँ तक जाने में उसको समय लगेगा। जैसे अकेले हैं तो हम तो गाड़ी उठा के चले गए, अब बहुत सारा सामान ट्रक भर के जाना है तो वो तो टाइम लगेगा ना पहुँचने में, ठीक है। तो कम फाइल है तो वो जल्दी चली जाएगी, यानी जिसकी मेमोरी कम है तो वो जल्दी चली जाएगी, जिसकी मेमोरी ज़्यादा है उसको जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इंटरनेट में अपलोड होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आप देखते हो जैसे कोई कम मेमोरी की फ़ाइल होती है वो जल्दी डाउनलोड हो जाती है, और ज़्यादा मेमोरी की फ़ाइल होती है उसको टाइम लगता है। जैसे 1 GB की फ़ाइल है उसको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, 1 GB का डेटा आप अपलोड कर रहे हो तो उसको इंटरनेट पे अपलोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो लोकल फोल्डर होते हैं, कंप्यूटर के जो फोल्डर होते हैं उसमें डेटा जल्दी कॉपी हो जाता है, लेकिन जो वेब फोल्डर होते हैं उनमें डेटा आपकी ट्रांसफ़र रेट, इंटरनेट की जो ट्रांसफ़र रेट है उसके अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफ़र होता है। हर जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव की ट्रांसफ़र रेट आती है, उसमें कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होगा आपके कंप्यूटर में और आपके कंप्यूटर से उस पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव की भी स्पीड की लिमिट आती है, स्पीड आती है उसके अंदर भी। तो जब सेंड करेंगे इसको तो हम भेज सकते हैं इसको। यहाँ पर हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर है, ये टेक्स्ट कलर है, ऐसे टेक्स्ट कलर मैंने रेड कर दिया, देखो रेड हो गया होगा, हो गया ना। तो ये यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, अगर आपके गूगल ड्राइव में भी कोई फाइल पड़ी है तो उसको भी आप यहाँ कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट इमोजी लगा सकते हो, ये तो सबको पता ही होंगे, ठीक है। इंसर्ट लिंक, कोई लिंक इंसर्ट कर सकते हो, अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह की कोई लिंक है तो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो ये करने के बाद सेंड करोगे तो आपका ये मैसेज सेंड हो जाएगा। इसी में एक और ऑप्शन होता है शेड्यूल सेंड, आप अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो। क्लिक करो तो बोल रहा है, मैंने बोला टुमारो मॉर्निंग में जाना चाहिए, कितने बजे, 8 बजे, दिस आफ्टरनून जाना चाहिए 1 बजे, मंडे मॉर्निंग जाना चाहिए 8 बजे। तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो कि ये मैंने कर दिया मंडे मॉर्निंग, तो अभी मंडे मॉर्निंग को जाएगा ऑटोमेटिकली, ड्राफ्ट में आ गया होगा, नहीं है, शेड्यूल में आ गया, देखो ये आ गया शेड्यूल, आया है, आया कि नहीं। तो ये मंडे को बिना मेरे इंटरनेट ओपन किए ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। कभी आपको लगता है किसी को कोई मेल करना है, पर्टिकुलर डेट में करना है, तो आप उसको शेड्यूल में डाल दो, ठीक, इसलिए जैसे मान लो आप भूल जाते हो या आप भूल गए, या आप भूल सकते हो कि मुझे इनको मेल करना है, मैं भूल सकता हूँ, तो क्या होता है पहले उसको बना के शेड्यूल कर दो, तो भले ही आप भूल गए हो कंप्यूटर नहीं भूलेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा उसको उस डेट में, उस टाइम पीरियड में सेंड। बच गए ना, किसी को मेल करना था कर नहीं पाए, भूल गए, इतनी टाइम में करना था, इस वाली डेट को करना था, डेट निकल गई, तो हम क्या करेंगे, इसको सेट कर दो, अब फ्री माइंड होकर घूमो। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये होते हैं आपके कुछ मोर्स भी हैं, बहुत सारे हैं, आप इसके अंदर फोल्डर्स वगैरह नया बना सकते हो, नया लेबल बना लो। जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेल है और उनको आप उसी फोल्डर में रखना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है, बनाया क्या, नहीं बनाया, ये बनाया देखो नीचे एयरटेल बनाया हुआ है, एयरटेल बिल, तो एयरटेल के जो बिल है वो इसमें आएंगे,
कि अगर नहीं आए तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना क्लियर? अब जब हमारा सारा काम हो जाए, इंटरनेट पे हम काम कर लें और हमें अब ज़रूरत नहीं है हमारी मेल की, अब हम बंद करके जाना चाहते हैं, तो आप क्या करो, इसको साइन आउट कर दो। यहाँ कॉर्नर से देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा साइन आउट करने के लिए, और यहाँ पर अपनी इमेज भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज भी लगा सकते हो। कंप्यूटर में से उसको ब्राउज कर लो और इमेज लगा दो। आप अपनी इमेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन आउट। साइन आउट का मतलब है कि आप अब इससे बाहर आ जाओगे। देखो ये आगे बाहर, आगे बाहर। इससे क्या होगा कि आपका ईमेल अकाउंट सेफली बंद हो गया, आपने उसको सेफली बंद कर दिया। आप कोई अदर यूज़र है, आपके यूज़र अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता। ठीक है। और भी जब हम फर्स्ट टाइम पे किसी यूज़र में, किसी कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं अपनी ईमेल आईडी से, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो वो आपसे पूछता है क्या आपका पासवर्ड इस कंप्यूटर में सेव करना है क्या। एक यस और नो का ऑप्शन आता है। कई बार हम उसको बिना पढ़े यस कर देते हैं। तो यस कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस कंप्यूटर में आपके ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो सेव हो गया। अब आप तो ओपन कर ही सकते हो उस कंप्यूटर में अपना ईमेल आईडी, कोई अदर पर्सन भी अगर उसको यूज़ करता है तो वो भी ओपन कर लेगा। तो हमें उसको क्या करना है, नो करना है। क्या करना है, नो। कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो और वो आपसे उस कंप्यूटर पर रिमेंबर चाहती है पासवर्ड को याद रखने के लिए, तो आप उसको नो कर दो। समझ गए? आप उसको यस नहीं करोगे। यस करोगे तो पासवर्ड और इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है जिसको सिर्फ आप ही यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप उसको यस कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर आप ही उसको यूज़ करने वाले हो, तो बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरनेट खोलो, अपना जीमेल खोलो और डायरेक्ट अपने आईडी को ओपन कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया ईमेल के बारे में? तो ये ईमेल फैसिलिटी है, आप उससे कहीं भी ईमेल कर सकते हो। ईमेल के थ्रू आप अपने गूगल ड्राइव को कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल ड्राइव एक ऐसा फोल्डर होता है, एक ऐसा वेब फोल्डर होता है जो आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाता है और आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, ठीक है, और टैबलेट में, आप किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा क्या है? नहीं, मोबाइल से तो होता ही है मेल। गूगल ड्राइव इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या? मैसेज नहीं आएंगे। गूगल ड्राइव इज़ अ फोल्डर, एक स्पेस है जहाँ पर आप अपनी फाइलों को रख सकते हो। फाइल्स मतलब जैसे मान लें आपको अपने डॉक्यूमेंट ही रखने हैं, जिनको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस रख लिया आपने, उसके अंदर यहाँ रखोगे और फ़ोन में होगा, ऑटोमेटिक अपने फ़ोन में आ जाएगा। ऑटोमेटिक आप कंप्यूटर में रखिए अपने डॉक्यूमेंट उस ड्राइव में, वो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में आ जाएंगे। फ़ोन में रखोगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आ जाएंगे। ठीक है। गूगल ड्राइव आपके जो जीमेल का जो स्पेस होता है उसको यूज़ करता है। 15 GB का स्पेस देता है जीमेल हमें। कितना GB का? 15 GB का। और 15 GB का स्पेस बहुत होता है। आप उसके अंदर अपने गूगल फ़ोटोज़ भी रख सकते हो, वीडियोज़ भी रख सकते हो, और अपना डेटा मतलब अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर रख सकते हो। इसके ऊपर अगर आप मेमोरी जाती है तो आप मेमोरी परचेज़ कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि ज़्यादा मेमोरी लग रही है तो आप परचेज़ कर लो। गूगल आपको परचेज़ करने की फैसिलिटी भी देता है। ठीक है, मंथली पेमेंट बेसिस पे आप अपनी मेमोरी को परचेज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। समझ आया? गूगल ड्राइव एक एप्लीकेशन होती है जो कंप्यूटर में भी इंस्टॉल हो जाती है और आपके मोबाइल फ़ोन में भी इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है। जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे और उसको ओपन करोगे तो क्या होगा, वो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो आपको जो आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड है, आईडी है, आप उसको डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन करिए। सेम आईडी पासवर्ड से आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी उसको लॉगिन कर लीजिए। तो जिससे क्या होगा, आपकी मोबाइल का गूगल ड्राइव और आपके डेस्कटॉप का या लैपटॉप का गूगल ड्राइव आपस में सिंक होते रहेंगे जब इंटरनेट चलेगा।
इसमें से कुछ डिलीट करते हो, यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। कंप्यूटर से कोई डिलीट करते हो तो वो मोबाइल में से भी चला जाएगा, क्योंकि फोल्डर एक ही है और उसी फोल्डर को आप मल्टीपल नोड से, मल्टीपल टर्मिनल से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे IRCTC के बारे में। ठीक है, IRCTC के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज IRCTC, होता क्या है, रेलवे रिजर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कब कब कैसे कैसे रिजर्वेशन हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन, हम रेलवे रिजर्वेशन करना सीखेंगे, हम फ्लाइट रिजर्वेशन करना सीखेंगे, हम होटल रिजर्वेशन करना सीखेंगे, ओके, बस रिजर्वेशन करना सीखेंगे, IRCTC के रिटायरिंग रूम होते हैं वो रिजर्वेशन करना सीखेंगे। रिटायरिंग रूम के बारे में पता है किसी को? व्हाट इज रिटायरिंग रूम? नहीं पता? जैसे होटल्स होते हैं ना, ऐसे रेलवे के रिटायरिंग रूम होते हैं जो रेलवे स्टेशन पर ही होते हैं। नहीं पता रिटायरिंग रूम के बारे में? कल पता चलेगा क्या होता है और क्या फैसिलिटी होती है। ठीक है, हम जो इतने महंगे महंगे होटल्स कर लेते हैं ना, और रिटायरिंग रूम के बारे में अगर आप जानोगे ना तो आप बोलोगे अरे ये क्या है, ये तो पता ही नहीं था, ये भी होता है, रेलवे स्टेशन पर ही होता है। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। उसमें भी आपको ईमेल आईडी बनानी पड़े, आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी जिसमें आपका यूज होगा क्या, आपका जीमेल, फ़ोन नंबर, ये सब सारी चीज़ें आपकी यूज होंगी। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ?